नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, जब से कुंभ में भगदड़ मची है और इतनी बड़ी घटना हुई है, बड़ी संख्या में वहां पर लोगों के हताहत होने की सूचना मिल रही है और बहुत सारे लोग लापता हैं, बहुत सारे लोग घायल हैं। तब से इस पूरे मामले पर सभी लोगों की अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया आ रही है, चाहे वो राजनीतिक लोग हों, चाहे फिर वो आम आदमी हो, या फिर जितने भी संत गुरु हैं, जो अखाड़े से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी भी प्रतिक्रियाएं आई हैं इस पूरे मामले पर। ऐसे में एक बड़ी प्रतिक्रिया आई है शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की, जिन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बहुत ज्यादा नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने अपनी नाराजगी में क्या कुछ कहा है वो आपके साथ शेयर करूंगी। और जो लोग हमारे लिए इस तरीके के कमेंट्स कर रहे हैं कि हम कुंभ को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं या हम कुछ गलत दिखा रहे हैं या गलत खबर आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने अभी तक भी किसी भी तरीके की कोई ऐसी खबर जो सच नहीं है या जिसमें कोई सत्यता नहीं है, या फिर अपने पास से कोई खबर हम लोगों ने आप लोगों तक नहीं पहुंचाई है। हम वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो अभी तक हुआ है और जो लोगों ने कहा है इस बारे में, जो लोगों की प्रतिक्रिया है। अभी आप शंकराचार्य का ये स्टेटमेंट आप वायरल है, आप सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर जाकर के देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि उन्होंने वास्तव में क्या कहा है। उन्होंने कहा कि जब ये घटना घटित हुई उसके बाद इसकी जानकारी उनको समाचार पत्र से मिली, जिसमें लिखा था कि कुछ लोगों की इसमें मृत्यु हो गई है इस घटना में। और उसके बाद फिर हम इंतजार करते रहे इस चीज का कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो इस घटना की पुष्टि करेंगे और सही सही जानकारी हम लोगों को देंगे, हम लोगों तक पहुंचाएंगे। हम उसका इंतजार करते रहे। उनका स्टेटमेंट भी आ गया, लेकिन उन्होंने अपने स्टेटमेंट में किसी के मारे जाने की कोई भी सूचना उसमें नहीं दी। ना ही उन्होंने अपने एक्स पर कुछ लिखा, कुछ भी नहीं लिखा। हम लोग एक्स पर उनका ट्वीट आने का इंतजार करते रहे। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आ गया कि जिन लोगों ने अपने लोगों को खोया है, हम मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं। लेकिन फिर भी उसके बाद भी हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्टेटमेंट का कहीं से भी आ जाए, चाहे वो मीडिया से बात करते हुए आ जाए या फिर सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर आ जाए, कहीं पर आ जाए, उसका इंतजार करते रहे, लेकिन उनका कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया। बाद में हम लोगों को पता चला कि वास्तव में ये खबर सच है। इस खबर में सच्चाई है कि इतनी संख्या में लोग मारे गए हैं, वहां पर उनकी मृत्यु हो गई है। बड़ा ही दुखद समाचार है और सबसे बड़ी नाराजगी हमें योगी आदित्यनाथ से है, क्योंकि उन्होंने हमसे पूरी घटना को छुपाया, हम लोगों से बात छुपाई। क्योंकि उनको बताना चाहिए था, मौनी अमावस्या थी उस दिन, और जिस तरीके से परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो फिर उसके बाद सूतक लग जाता है, हम लोग भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। तो हमें एक कहना चाहिए श्रद्धांजलि स्वरूप उन लोगों के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए थी, और हम प्रार्थना करते भी। अगर हमें सूचना मिलती, हमें इस बात की पुष्टि होती कि हाँ वास्तव में ये खबर सच है, तो उसके बाद हम लोग प्रार्थना करते और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए उनको श्रद्धांजलि देते और उस दिन का उपवास रखते। उस दिन हम लोग भोजन नहीं करते। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हम लोगों से झूठ बोला, संत समाज से झूठ बोला, संत समाज को धोखा दिया। यही शब्द है एग्जैक्टली शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के। आप लोग चाहें तो जाकर के इस पूरी खबर को सुन सकते हैं। एबीपी न्यूज पे है, मैं आपको वो भी बता देती हूँ कि कहां पर है। वहां पर जाकर के एबीपी गंगा पर है, सॉरी, आप जाकर के वहां पर सुन सकते हैं पूरा स्टेटमेंट। संत समाज के साथ धोखा किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, क्योंकि हम लोग सबसे ज्यादा भरोसा उन्हीं पर कर रहे थे, क्योंकि पूरे कुंभ की व्यवस्था वो खुद देख रहे थे, उनकी निगरानी में सब कुछ हो रहा था। उसके बावजूद हम लोगों से इतनी बड़ी बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छुपाई। उनको सच्चाई बताना चाहिए था। जो भी हुआ था, जैसे भी हुआ था, घटनाएं हैं। इतने बड़े मास लेवल पर अगर कोई आयोजन हो रहा है तो उसमें घटनाएं भी हो सकती हैं, घटनाएं कहीं भी हो सकती हैं, इस तरीके का कहना है शंकराचार्य का। लेकिन मुख्यमंत्री को सच्चाई नहीं छुपानी चाहिए थी, उन्हें हम लोगों को सब कुछ सही बताना चाहिए था और सही समय पर बताना चाहिए था, जिससे कि हम लोग
उनके जो लोग इस दुर्घटना में मारे गए उनके लिए हम लोग श्रद्धांजलि देते, उनके लिए हम लोग प्रार्थना करते और उनके लिए हम लोग उपवास रखते। ये सब कुछ हम लोग नहीं कर पाए, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से नहीं कर पाए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हम लोगों को समय पर सूचना नहीं दी। हम लोगों ने भोजन भी कर लिया और हम लोगों को बहुत आत्मग्लानि हो रही है इस चीज की, बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं कि हम लोगों ने ऐसा किया। ये भोजन हम लोगों को कहीं से भी लगेगा नहीं, हम लोगों का मतलब सब कुछ बेकार हो गया, ऐसा उनका कहना है शंकराचार्य का। और योगी आदित्यनाथ पर उन्होंने विश्वासघात करने का आरोप लगाया है, उन पर धोखा देने का आरोप लगाया है, झूठ बोलने का आरोप लगाया है। तो ये एक बड़ा स्टेटमेंट शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का, जो अक्सर बहुत अपनी कहना चाहिए कि साफ गोई के लिए, अपने स्टेटमेंट्स के लिए, अपनी टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं। और ये इस घटना पर इस तरीके से उनकी प्रतिक्रिया आना एक बड़ा स्टेटमेंट है, एक बड़ा संकेत है कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ अपनी विश्वसनीयता खोते जा रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने एक चीज और कही है कि इसी कुंभ के रहते रहते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नैतिकता के आधार पर पूरी घटना की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जी हाँ, इस्तीफा दे देने की बात कही है शंकराचार्य ने कि योगी आदित्यनाथ को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ना तो वो इस घटना को रोक पाए और ना ही संत समाज के साथ वो सच बोल पाए। तो ये पूरी जो एक प्रतिक्रिया थी शंकराचार्य की, वो हम लोगों ने आप लोगों के साथ बताई। किसी और की क्या प्रतिक्रिया आएगी या कोई और अपडेट आएगा निकल के, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो फिलहाल बने रहिए हम लोगों के साथ, हमारे चैनल के साथ। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगे आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।